हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा। स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम एमएस एक्सेल में गो टू कमांड सीखने जा रहे हैं। देखिए, गो टू कमांड क्या होती है। अगर आपको क्विकली किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचना होता है, या अदर वे में आप कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को आपको क्विकली फाइंड करना है, तो आप गो टू कमांड यूज करेंगे। तो चलिए आज हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक शीट में मल्टीपल टेबल्स बनाई हुई है। ये टेबल सेल्स रिपोर्ट की मैंने बनाई है, अलग अलग स्पेसिफिक टाइम पीरियड की। फॉर एग्जांपल, पहली जो टेबल है सेल्स रिपोर्ट 2014-15 की, उसके बाद सेल्स रिपोर्ट 2016-17 की। इस तरह मैंने टोटल 5 टेबल्स बनाई है शीट 1 के अंदर, और शीट 2 के अंदर भी मैंने एक टेबल बनाई है सेल्स रिपोर्ट की 2012 से 2013 टाइम पीरियड की। तो ये क्यों बनाई है हम आगे देखेंगे। तो देखिए, शीट फर्स्ट में हम चलते हैं, और सबसे पहले देखिए, गो टू ऑप्शन को यूज करने से पहले आप क्या करेंगे, सभी टेबल्स को एक नेम डिफाइन करेंगे। तो नेम डिफाइन करने के लिए आप सभी टेबल्स को वन बाय वन आप सेलेक्ट करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, तो आपको देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको डिफाइन नेम वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो डिफाइन नेम पे आप क्लिक करेंगे। डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर है नेम का। तो इसने बाय डिफॉल्ट जो टेबल की हेडिंग थी उसका नेम इसने ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप नेम डिफाइन करें तो जहां तक हो टेबल की जो हेडिंग है वही वाला नेम आप डिफाइन करें। वैसे तो आप मैन्युअली इसको रिमूव करके कोई भी नाम दे सकते हैं टेबल का, लेकिन मैंने यहाँ इस टेबल की हेडिंग वाला नेम ही एक्सेप्ट कर रहा हूं। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप क्या करेंगे, सभी टेबल्स को वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और टेबल का नेम डिफाइन करेंगे। तो मैं वन बाय वन सबसे पहले तो इन सभी का नेम मैं डिफाइन कर लेता हूं। ओके कर लेता हूं। एक को टेबल रही है, ऑलरेडी मैंने 2 टेबल्स और हैं जिनका नेम मैंने ऑलरेडी पहले डिफाइन कर चुका हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मैं इस शीट के अंदर टेबल 1 पे काम कर रहा हूं, जो सेल्स रिपोर्ट 2014-15 टाइम पीरियड की है। ठीक है, मान लीजिए मैं इस पे काम कर रहा हूं और मुझे सडनली जंप करना या फाइंड करना है इसी शीट के अंदर सेल्स रिपोर्ट 2022 से 2023 वाली टेबल। देखिए, आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करेंगे तो हो सकता है आपके लार्ज स्केल्स ऑफ डेटाबेस पे आपको काम करना पड़े, तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है गो टू कमांड। तो मैं टेबल 1 पे हूँ, सेल्स रिपोर्ट 2014-15 पे, और मुझे अगली 2022 और 23 वाली टेबल पे जंप करना है, फाइंड करना है इसको क्विकली। तो मैं कंट्रोल जी का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड में से, कंट्रोल जी। तो गो टू का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देखिए, गो टू का डायलॉग बॉक्स अपीयर करने के लिए आपके 3 तरीके हैं। पहला तरीका, कीबोर्ड में से कंट्रोल जी का बटन दबाएंगे आप। दूसरा तरीका, होम मेनू के अंदर जाएंगे तो लास्ट में आपको फाइंड एंड सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहां से आप गो टू वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ इस थ्रू भी आप जा सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है, कीबोर्ड में से F5 का बटन दबाएंगे तब भी आपका गो टू डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कंट्रोल जी का बटन दबाऊंगा, गो टू का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहां से देखिए, आपने जो भी नेम डिफाइन किए थे उन सब की लिस्ट अपीयर हो चुकी है। अब आपको जंप करना है किस पे, सेल्स रिपोर्ट 2022 से 23। तो लिस्ट में से वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए, बिल्कुल क्विकली मैं उस टेबल पे जंप कर चुका हूं। अगला जो ऑप्शन मैं देखिए आपको बताने जा रहा हूं, मैंने शीट 2 के अंदर भी इस टेबल बनाई है, और आप शीट 1 के अंदर काम कर रहे हैं, और शीट 1 के अंदर आप फर्स्ट वाली टेबल में काम कर रहे हैं। और आपको देखिए, जो आप अभी शीट 1 के अंदर काम कर रहे हैं, सेल्स रिपोर्ट 2014-15 वाली टेबल पे काम कर रहे हैं, और आपको शीट 2 के अंदर उस पर्टिकुलर टेबल जो टाइम पीरियड 2012 और 13 टाइम पीरियड के उस पे जंप करना है, आपको क्विकली जाना है। तो वही आप कंट्रोल जी का बटन दबाएंगे, और यहाँ जो लिस्ट अपीयर हो रही है उस लिस्ट में से उस टाइम पीरियड की टेबल को जो हमने नेम डिफाइन किया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए, आप शीट 1 से शीट 2 पे उस टेबल पे पहुंच चुके हैं। मैं एक और बात आपको बताना जा रहा हूं। देखिए, गो टू डायलॉग बॉक्स के नीचे आपको गो टू स्पेशल का एक बटन दिखाई दे रहा होगा।
अगर हम इस स्पेशल बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस है आपके लिए बहुत यूजफुल है और इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इन सभी ऑप्शंस को वन बाय वन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक और फाइल बना रखी है, इस फाइल में चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए देखिए गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स जाने के लिए आप फाइंड एंड सेलेक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। ये ऑप्शन है एडिटिंग रिबन के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट के अंदर आपको गो टू स्पेशल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ इस थ्रू भी जा सकते हैं। अब देखिए गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है कमेंट्स वाला। मैं कमेंट्स वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करता हूं। ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस शीट के अंदर जितने भी कमेंट्स है वो सभी सेल्स को ये सेलेक्ट कर देगा। अब देखिए इसने सभी जो 3 सेल सेलेक्ट किए, मयंक का, निरुपमा का, यश का। अब मयंक वाले जो सेल है इस पे मैं कर्सर ले जाता हूँ माउस का। देखिए इसके अंदर कमेंट इंसर्टेड है, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर। निरुपमा पे कर्सर ले जाऊंगा, इस पे भी कमेंट इंसर्टेड है, सीनियर MIS एग्जीक्यूटिव। यश वाले में भी कमेंट इंसर्टेड है। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए गो टू स्पेशल के अंदर मैं जाऊंगा। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है कॉन्स्टेंट्स वाला। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं कॉन्स्टेंट्स का रेडियो बटन सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस नीचे पॉपुलेटेड हो गए हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल्स, एरर्स। तो सबसे पहले देखिए नंबर्स वाला जो ऑप्शन है उसको एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको बाकी अदर जो भी ऑप्शंस हैं उनके चेक बॉक्स को आपको डीसेलेक्ट करना होगा। तो मैं एरर्स, लॉजिकल, टेक्स्ट के जो चेक बॉक्स है उनको मैं रिमूव कर देता हूं, हटा देता हूं यहां से। ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा। अब आप देख रहे हैं इसने सैलरी वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि इस कॉलम के अंदर जो भी नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट्स हैं। देखिए करके देख लेते। अभी मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट कर रखा। आप फॉर्मूला बार के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे इन सभी नंबर्स पे किसी तरह का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रखा है। ये सारे नंबर कांस्टेंट्स हैं। आप किसी भी सेल पे आप क्लिक कर लीजिए, फॉर्मूला बार को देख लीजिए, सारे नंबर आपको कांस्टेंट्स ही नजर आएंगे। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, गो टू स्पेशल में गए हम। अगला ऑप्शन है इसके अंदर कांस्टेंट्स में टेक्स्ट। आप देख रहे हैं नंबर्स का चेक बॉक्स हटा दूंगा, लॉजिकल का हटा दूंगा, एरर्स का हटा दूंगा। अभी मैंने टेक्स्ट का चेक बॉक्स सेलेक्ट करके रखा। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसने नेम और डेजिग्नेशन वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट किया। इसमें जो भी टैक्स हैं वो सारे कांस्टेंट्स हैं, यानी इसके अंदर किसी भी तरह के लॉजिकल या कंडीशनल किसी भी तरह के फार्मूले अप्लाई नहीं हो रखे हैं। तो देख रहे हैं आप, इन दोनों कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर रखा है और इन दोनों कॉलम के अंदर फार्मूला बार में आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई भी फार्मूला शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, अगला जो ऑप्शन हम देख लेते हैं। टेबल को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूं। गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स में जाऊंगा। कॉन्स्टेंट्स के अंदर अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है लॉजिकल्स का। देखिए लॉजिकल्स और एरर्स वाले जो ऑप्शन है ये फार्मूलाज में आएंगे। तो बाकी सारे चेक बॉक्स हटा देता हूं मैं। लॉजिकल का मैंने सेलेक्ट करके रखा है। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसने इंक्रीमेंट वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट कर दिया। इसका मतलब इंक्रीमेंट में जो भी टैक्सेस है वो उन पे लॉजिकल फार्मूला अप्लाई हो रखा है। जैसा कि आप फार्मूला बार में देख रहे हैं इन सभी पे एंड फंक्शन एंड का लॉजिकल फार्मूला अप्लाई हो रखा है। तो ये कॉलम को उसने सेलेक्ट कर दिया। अगला जो ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर फॉर्मूले में वो है एरर्स का। देखिए बाकी सारे चेक बॉक्स में हटा देता हूं। एरर्स का मैंने चेक बॉक्स सेलेक्ट करके रखा है। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे आप एरर्स वाला जो कॉलम था वो सारा इसने सेलेक्ट कर दिया है। अगला जो ऑप्शन देख लेते हैं। इससे पहले मैं पूरी टेबल को फिर सेलेक्ट कर लेता हूं। गो टू स्पेशल पे जाता हूं। अगला ऑप्शन है ब्लैंक्स का। देखिए ब्लैंक्स का मैं रेडियो बटन सेलेक्ट करता हूं, ओके करता हूं तो देखिए इस टेबल के अंदर जो भी ब्लैंक सेल है वो इसने सेलेक्ट कर दिया। देखिए पहला ब्लैंक सेल जो सेलेक्ट किया वो कंसल्टेंट
के नीचे वाला जो सेल है वो सेलेक्ट किया इसने। अगला जो सेल सेलेक्ट किया अंकित के नीचे वाला किया, यानी इस टेबल के अंदर जो भी ब्लैंक सेल होंगे क्विकली वो फाइंड कर लेगा। अगला जो ऑप्शन हम देखते हैं, अगला ऑप्शन देखिए, ब्लैंक्स का हमने सीखा। अब ब्लैंक्स की एक ट्रिक और मैं बताना चाहूंगा। यहां मैंने कुछ कंट्रीज के नेम लिखता हूं, इंडिया, कुछ सेल्स को मैं छोड़ देता हूं, ब्लैंक छोड़ देता हूं। उसके बाद मैंने यूएसए टाइप किया, ब्लैंक छोड़ देता हूं कुछ सेल। उसके बाद मैंने नेपाल, फिर कुछ सेल छोड़ देता हूं, फिर यूके टाइप करता हूं। अब देखिए मैंने सभी को सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। अब मैं गो टू स्पेस में जाऊंगा और ब्लैंक वाला जो रेडियो बटन है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए इस कॉलम के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल थे वो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इक्वल का सिंबल लगाता हूं, इंडिया पे क्लिक करता हूं और कंट्रोल एंटर का बटन मैं दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस एंटर। तो देखिएगा जो भी ब्लैंक सेल थे वो सारे इसने फिलअप कर दिए ऊपर वाली वैल्यू से। चलिए ये तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई है। आगे वाले ऑप्शन पे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला जो ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, वो है करंट रीजन का। ठीक है, देखिए अभी हम इस टेबल में काम कर रहे हैं तो यही हमारा करंट रीजन है। अगर मैं गो टू स्पेशल में जाता हूं और करंट रीजन वाले रेडियो बटन को सेलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं तो देखिए ये पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। अगला जो ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर वो है करंट अरे। देखिए करंट अरे के लिए मैं सबसे पहले अरे का आपको लॉजिक बताना चाहूंगा। अरे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ सेट कर रखा है। देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है। सबसे पहले इसके अंदर आइटम्स हैं, उसके बाद मैंने रेट मेंशन कर रखी है, उसके बाद यूनिट मेंशन कर रखा है, उसके बाद सब टोटल मेंशन कर रखा है। अब देखिए होता क्या है, जनरली हम सब टोटल निकालते हैं। जैसे हमें सब टोटल निकालना है तो सबसे पहले इक्वल का सिंबल, फिर हम रेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम हर एक सेल का सब टोटल निकालेंगे। तो देखिए अरे क्या होता है, अरे इटसेल्फ कोई भी फार्मूला नहीं होता। अरे क्या होता है, किसी भी फार्मूले को अपनी पावर देता है। तो किस तरह पावर देता है पहले मैं बता देता हूं। यहां हम सम फंक्शन लगाएंगे, तो सम फंक्शन लगाएंगे और देखिए अरे सिंगल सेल पे भी एग्जीक्यूट होता है और अरे मल्टीपल सेल पे भी एग्जीक्यूट होता है। तो हम दोनों तरीके सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। जितने भी हमारे सामने आइटम्स और यूनिट्स हैं इन सभी का हम टोटल निकालेंगे। तो पहले सिंगल सेल पे देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। अरे इजिकल टू में सम का फंक्शन लगाऊंगा, यहाँ ब्रैकेट मैंने ओपन किया। अब मैं सभी रेट्स वाले जो सेल है, सेल रेंज है, इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। मल्टीप्लाई करूंगा मैं इनको, किनसे मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट वाली जो सेल रेंज है ब्रैकेट में क्लोज करूंगा। और क्लोज करने के बाद आपको करना क्या, शिफ्ट कंट्रोल एंटर का बटन दबाना है। शिफ्ट कंट्रोल और एंटर का बटन दबाएंगे तो देखिए इसने सभी का टोटल निकाल दिया, जबकि हमने सब टोटल भी नहीं निकाला था। तो इसने क्या किया, इस सम फंक्शन को अपनी पावर दे दी। तो देखिए आप फार्मूला बार में आप देखेंगे तो देखिए सम फंक्शन के आगे कर्ली ब्रैकेट से लगा और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट से लगा। इट मींस यहां अरे फंक्शन अप्लाई हो चुका है इस फॉर्मूले पे। अब देखिए यहां मैंने सिंगल सेल पे आपको बताया था, अगर मल्टीपल सेल पे अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरी सेल रेंज को मैं सेलेक्ट करूंगा, इक्वल का सिंबल लगाऊंगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं रेट्स वाले जो सेल रेंज है इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगा। उसके बाद यूनिट वाली जो सेल रेंज है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। अब आपको करना क्या, वही प्रोसेस, शिफ्ट कंट्रोल एंटर का बटन दबाना, शिफ्ट कंट्रोल और एंटर का बटन दबाना है। तो देखिए सभी सेल्स का सब टोटल निकल चुका है। वैसे आप क्या होता है एक एक सेल के अंदर मैनुअली अप्लाई करते हैं, लेकिन अरे लगाने से क्या हुआ, इसने अपनी पावर दे दी और एक साथ सभी सेल्स का इसने सब टोटल निकाल दिया। तो देखिए यहाँ अरे वाला जो फंक्शन है, देखिए गो टू स्पेशल के अंदर जाता हूं। सबसे पहले मैं गो टू स्पेशल फंक्शन में जाता हूं और यहाँ ऑप्शन है करंट अरे का, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा तो जो भी करंट अरे होगा वो सभी को सेलेक्ट कर देगा। ये एक सेकेंड, इसको मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए
एक बार करके देख लेते क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। करंट अरे, ओके, टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फाइन, और गो टू स्पेशल में जाता हूँ, करंट एरिया पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए एक बार देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें। करंट एरिया, चलिए इस ऑप्शन को हम आगे करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है ये हम फाइंड आउट करेंगे। अगला ऑप्शन है इसके अंदर ऑब्जेक्ट वाला। देखिए गो टू स्पेशल के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन। ऑब्जेक्ट वाले रेडियो बटन को मैं सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो शीट में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा, फाइंड आउट कर लेगा, सेलेक्ट कर देगा उसको। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा है, देखते हैं। वो है रो डिफरेंसेस। देखिए इसके लिए मैंने टेबल बना रखी है। सबसे पहले ये सभी जो मैंने फिल कर रखा वो सारे नो फिल करूंगा टेबल में। अब देखिए यहाँ आप एक टेबल देख रहे होंगे, इस टेबल के अंदर देखिए इस टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और गो टू ऑप्शन के अंदर गो टू स्पेशल में जाऊंगा और इसके अंदर ऑप्शन है रो डिफरेंसेस, सेलेक्ट करता हूं, ओके करता हूं। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसने कुछ सेल्स को हाईलाइट कर दिया, तो सबसे पहले इसको किसी और कलर से हम हाईलाइट कर देंगे। देखिए 3 सेल को इसने हाईलाइट किया। अब यहाँ मैं बताता हूँ रो के अंदर क्या डिफरेंसेस है। आप पहली रो देख रहे हैं, पहली रो के अंदर सब जो वैल्यूज है वो 45 है, शुरू से लेके एंड तक जो भी वैल्यू है इसके अंदर 45 है। दूसरी जो रो है उसके अंदर 95 है, इसके अंदर भी रो के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड रो जो आप देख रहे हैं इसके अंदर 68 है, 68 के आगे देखिए मई वाला जो कॉलम है इस रो के अंदर वहां 65 वैल्यू चेंज हो गई है, डिफरेंस आ गया वैल्यू के अंदर। उसके बाद 67, तो इस रो के अंदर जहां जहां डिफरेंस आया उस सेल को इसने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद सबसे लास्ट वाली जो रो देखेंगे 99 वाली, इस रो के अंदर देखिए यहाँ डिफरेंस आ गया रो के अंदर 98, तो इस सेल को इसने हाईलाइट कर दिया। तो ये होता है अगर किसी रो के अंदर आपकी बड़ी टेबल है और रो के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को ये हाईलाइट कर देगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, कॉलम डिफरेंसेस वाला है। देखिए सबसे पहले तो जो मैंने फिल कर रखे हैं कलर उन सभी को नो फिल कर देता हूं। अब देखिए मैं गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ कॉलम डिफरेंसेस वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करूंगा, ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए दोबारा देख लेते हैं, गो टू स्पेशल के अंदर जाऊंगा, कॉलम डिफरेंसेस, इसके अंदर हमें क्या करना है, कॉलम जो हेडिंग से उसको सेलेक्ट नहीं करना, मैंने गलती यही कर दी। गो टू स्पेशल में जाऊंगा और कॉलम डिफरेंसेस ओके करता हूं मैं। तो देखिए इसने कुछ सेल्स को हाईलाइट कर दिया। अब मैं किसी और कलर से इसको फिल कर लेता हूं पहले। देखिए इन सेल्स को इसने हाईलाइट किया। अब देखिए पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम के अंदर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, 45 आ रहा है। दूसरे कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू 95 आ रही है। लेकिन जो थर्ड कॉलम है इसके अंदर देखिए डिफरेंसेस है, जो डिफरेंसेस है उसको हाईलाइट कर दिया, जैसे 65, 67, 64। उसी तरह जो अगले जो कॉलम्स हैं उसके अंदर भी डिफरेंसेस है। एक कॉलम के अंदर 99 वाला जो कॉलम है इसके अंदर जो डिफरेंस है 98 वैल्यू आ रही है, तो उसने हाईलाइट कर दिया। उसके अगले वाला कॉलम 33 वाला जो कॉलम है इसके अंदर वैल्यू देखिए यहाँ डिफरेंस आ गया 24, तो इसने हाईलाइट कर दिया। अगला ऑप्शन देख लेते हैं विजिबल सेल्स वाला। देखिए विजिबल सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए विजिबल सेल्स का ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ अभी देखिए मैंने ये टेबल है, इस टेबल को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, इस टेबल को देखिए एक काम करता हूं मैं सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको एक काम करता हूं सेलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले इसमें सब टोटल वाला जो कमांड है वो अप्लाई करूंगा मैं। देखिए सब टोटल में अप्लाई करता हूं इस टेबल में, ओके कर देता हूं। अब यहां मैंने सब टोटल अप्लाई कर दिया इस टेबल में। अब मैं क्या करता हूं, सभी को मैं मेन जो वैल्यूज हैं उन्हीं को मैं हाईलाइट करूंगा, बाकी वैल्यूज को मैं
मिनिमाइज कर देता हूं। अब देखिए ये टेबल है, इस टेबल को मैं सेलेक्ट करता हूं, कॉपी करता हूं कंट्रोल सी से और किसी और शीट के अंदर मैं अप्लाई कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। अब आप देख रहे हैं मैंने पेस्ट किया है उस टेबल को। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने पूरी की पूरी टेबल को ही कॉपी कर दिया है, पूरी की पूरी टेबल को कॉपी कर दिया। मैंने वो वाली टेबल आपको बता देता हूँ, विजिबल सेल्स वाली। या देखिए यहाँ केवल वैल्यू हाईलाइट हो रही है, लेकिन जहां मैंने शीट 1 के अंदर इसको कॉपी किया वहां सारी की सारी वैल्यू यहाँ हाईलाइट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं कुछ वैल्यूज वगैरह को हाइड कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि केवल विजिबल वैल्यूज ही केवल कॉपी हो या विजिबल वैल्यूज ही आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां मैं पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट करता हूं विजिबल सेल्स में। विजिबल सेल्स के लिए पूरी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं होम के अंदर जाके देखिए गो टू स्पेशल वाले ऑप्शन के अंदर जाऊंगा और यहाँ विजिबल सेल्स ओनली वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। फिर अब मैं अगर कॉपी करूंगा तो केवल जो यहाँ वैल्यूज आ रही हैं जिनको मैंने हाइड कर रखा वो वैल्यूज कॉपी नहीं होगी, पेस्ट नहीं होगी, केवल जो विजिबल है वैल्यूज वही पेस्ट होगी। तो देखिए शीट 1 के अंदर मैं इस तरफ इनको पेस्ट कर देता हूं। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंस, यहाँ केवल वही वैल्यूज पेस्ट हुई है जो विजिबल है। इसने जो और इस तरफ इससे पहले जब मैंने ये फंक्शन नहीं लगाया था तो आप देख रहे हैं उन सभी वैल्यूज को इसने पेस्ट कर दिया था, जो हाइड थी उन वैल्यू को भी पेस्ट कर दिया था। लेकिन मैंने जो गो टू स्पेशल ऑप्शन के जरिए जब मैंने विजिबल सेल्स ओनली वाला ऑप्शन चूज किया तो इसने जो सेल्स जो वैल्यू वगैरह विजिबल थी उन्हीं को पेस्ट किया है। अगला ऑप्शन चलते हैं। देखिए अगला ऑप्शन एक और मैं बताना चाहूंगा आपको, इसके अंदर गो टू स्पेशल के अंदर लास्ट सेल वाला, देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे लास्ट सेल वाला ऑप्शन। इसमें क्या मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं किसी सेल पे काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए लास्ट मैंने इस सेल पे काम किया और काम करके मैं मान लीजिए शुरुआत के अंदर टेबल पे पहुंच जाता हूं और मुझे जब लास्ट सेल में जो मैंने वर्क किया वहां मुझे जंप करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा कर्सर अभी फर्स्ट सेल पे है, सेल A3 पे है मेरा। गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स में जाऊंगा, लास्ट सेल वाले रेडियो बटन को मैं सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। तो देखिए मेरा कर्सर सीधा जब मैंने लास्ट सेल में जो वर्क किया था उसी सेल पे यह मुझे जंप करा देगा। अगला ऑप्शन देख लेते, गो टू स्पेशल के अंदर विजिबल सेल्स ओनली कर लिया था, कंडीशनल फॉर्मेट्स। देखिए क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक टेबल बना रखी है इसके लिए। देखिए मैंने इस टेबल में कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। अब देखिए मैं इस टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और गो टू स्पेशल के अंदर जाता हूं और कंडीशनल फॉर्मेट्स वाला मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, ओके करता हूं। तो देखिए ये उन कॉलम को, उन वैल्यूज को ये सेलेक्ट कर लेगा जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है। जैसा कि आप देख रहे हैं जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, देख लेते हैं किन किन सेल में लगी है। यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, देखिए यहां लिस्ट आ रही है, यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी भी है। जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी उन सेल्स को ये सेलेक्ट कर लेगा। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। गो टू स्पेशल में जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेट्स ऑल वाला ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूं, ओके कर लेता हूं। तो देखिए जिन सेल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है उन सेल्स को ये सेलेक्ट कर लेगा। अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर मैं बता देता हूं, गो टू स्पेशल में डेटा वैलिडेशन, ओके कर लेता हूं। देखिए जहां डेटा वैलिडेशन लगा है वहां उन सेल्स को ये सेलेक्ट कर लेगा। देखिए डेटा वैलिडेशन में इन्होंने लिस्ट कमांड यूज कर रखा है, देखिए तो इन सेल्स को इसने सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या क्विकली फाइंड कर लेता है। अगला जो ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर, बस हो गया,
इतना ही। तो ये सभी मैंने गो टू स्पेशल के सारे ऑप्शंस आज आपको बता दिए हैं। और अगर इन किसी भी ऑप्शंस के अंदर अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।